हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई अर्थ सहित। ध्यान से प्रेम से सुने। मासपरायण 5वां विश्राम 168 दोहा से लेके 173 दोहा तक। चलिए आइए शुरू करते हैं और ध्यान से सुने। रामायण है, घर घर में रामायण हो। नित नूतन द्विज सहस शत बरहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी दिनहि कर विजय बना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोड़े। होई यहीं सकल विप्र वस तोड़े। करी यहीं विप्र होम मख सेवा। तेहिम प्रसंग सहजेहिम वस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ। मैं अहि वेश न आव काऊ। तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया। हरि आनव मैं करि निज माया। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तो ही करी आप समाना। रखियहूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरि तसताशु वेश सुनु राजा। सब विधि तोड़ सवारब काजा। राम सिया राम जय राम सिया राम। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। मैंने सी बहुत शयन अब कीजे। मोहि तो ही भूप भेंट दीन दीतीजे। मैं तपवल तो ही तुरग समेता। पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आव सोई वे सुधरी पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावूं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझसे पहचान लेना। शयन किन नृप आय सुमानी। आसन जाए बैठ छल ज्ञानी।
श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि शोभ सोच अधिकार। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राजा ने आज्ञा मान्य कर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई राजा को, पर वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत ही चिंता हो रही थी। काल के तू निशिचर तहाँ आवा, जेहिम सुन कर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई शो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, वे प्रशांत सुर देखी दुखारे। उसको 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहिम खल पाछिल बयरु सहारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जेहिम रिपुछै सोई रचे नि उपाई, भावी वस न जाने कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भाविवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि, लघु करी गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रवि, ससिहि सिर अवशेषित राहु। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिले उठी भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाय। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को शब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे हूँ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम किन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई।
तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महा कपटि अति रोषी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देखकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माझ निकेता। नृपहि नारी पहिम शयन कराई, है गृह बांध शिवाजी बनाए। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़ी के अच्छी तरह से घुड़शाल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊं बहोरी, ले राखिसी गिर खो मोह माया कर मति भोरी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। अपु बिरचि उपरोहित रूपा, पड़े जाय तेहि सेज अनुपा। जागे नृप अन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जिम जान नरानी। कानन गयऊं बाज चढ़ते हिम, पुर नर नारी न जाने हूँ के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जाने पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुक भूपति आवा, घर घर उत्सव बाजी बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सु मरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य को स्मरण करके उसी आश्चर्य से देखने लगा। जुग शमन पहि गए दिन वीति, कपट मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ ही की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिया। नृप हरि से उपहिचानि गुरु, भ्रम बश रहा न चेत। बड़े तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसे तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाए, छड़स चारि विधि जसी श्रुति गाय। माया में ते किन्ही रसोई,
व्यंजन बहु गण सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन घकर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांसु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। परुषन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, मैं है बड़ी हानि अन जन खाओ। ध्यान दीजिएगा, है बड़ी हानि अन जनी खाओ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ 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 कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से तुम्हें बड़ी हानि होगी। भयहूँ रसोई भूषुरे मांसु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। भूप विकल मति मोहि भुलानी, भावी बस न आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर जब ब्राह्मण उठ खड़े हुए, राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र शकोप तप नहीं कछु कीन्ह विचारा, जाए निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवारा। राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। तथा ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्रबंधु तै विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाई। ईश्वरी राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हे नीच, अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारा धर्म की रक्षा की, अब तुम परिवार सहित नष्ट होगा। हर हर महादेव।